जय हो। भगवान की दिनचर्या और गृहस्थ लीलाएं भी बड़ी दिव्य हैं। अब भगवान की 16,108 रानियों में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बिटिया, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। अब आप विचार करें, कहीं ज्यादा कम हो जाता तो रानियां कितना झगड़ा करती कि भाई उनके ज्यादा हैं, इसका मतलब आप उन्हें ज्यादा प्यार करते हो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है कि प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक बिटिया। बड़ा सुंदर भगवान का परिवार है, बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं हैं। नारद जी एक दिन सोच रहे थे कि मानव का एक विवाह होता है तो दिन भर सर पटकता है कि हमने कहां से कर लिया। तो चलो द्वारिकाधीश के यहाँ देख करके आते हैं कि इतनी रानियों के बीच में सुख शांति से कैसे रह रहे हैं। तो नारद जी जब पहुंचे तो द्वारिकाधीश जी को प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग स्वरूप में पाया, यानी उतने ही स्वरूपों में भगवान रहते रहे और बड़ी सुख शांति दिखी। नारद जी ने कहा, मैं कैसा नारद जो मेरे आने के बाद भी शांति बनी रहे। अच्छा देखिए, भगवान की सभी रानियां कभी ना कभी रूठती हैं, कभी ना कभी। देखिए, गृहस्थ जीवन का आनंद भी यही है कि तुम रूठे रहो और हम मनाते रहें। बड़े समझदार हैं आप। पर इनमें जो सबसे ज्यादा रूठने वाली रानी है, जिसके सबसे ज्यादा नखरे हैं, वह है सत्यभामा। अरे भैया, इसके इतने नखरे काय को हैं? बोले इसके नखरे इसलिए इतने ज्यादा हैं कि इसके मायके से प्रतिदिन 20 तोला सोना आता है। अब जो बहू ज्यादा मात्रा में दहेज लेके आएगी, घर वालों की दुर्दशा 100% पक्की है। हाँ। तो नारद जी आए, सत्यभामा मिली। सत्यभामा जी ने कहा, नारद जी बताइए, आप स्वर्ग इत्यादि लोकों से आते हैं, कभी तो वहां की कोई वस्तु ले आया करिए। नारद जी को अवसर मिल गया। नारद जी ने कहा, मां चिंता मत करिए, कल मैं आपके लिए पारिजात वृक्ष के पुष्प लाऊंगा, उनको आप अपने बालों में सजाना। अब पारिजात वृक्ष के पुष्प न मुरझाए न खुशबू जाए, हमेशा ताजे। ये जो हम लोग यहाँ सुनते हैं कि अमुक जगह पारिजात लगाया गया अमुक के द्वारा, ये सब वो चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। वो देव वृक्ष है, वो यहाँ कैसे आएगा? भगवान के साथ जो भी दिव्यताएं आती हैं सब ले जाते हैं अपने साथ। अब नारद जी अगले दिन आए तो सही और पारिजात वृक्ष के पुष्प भी लाए, लेकिन सत्यभामा जी के भवन में नहीं गए। वो सीधे पुष्प लेके पहुंचे रुक्मिणी मैया के भवन में। माँ, ये बड़े सुंदर पारिजात वृक्ष के पुष्प हैं, आप इन्हें रख लीजिए और आप श्रृंगार जब करिएगा तो इन्हें अपने बालों में गजरा बना के सजाइएगा। रुक्मिणी मैया ने कहा, ठीक है नारद जी, आप रख दीजिए, जब हम श्रृंगार करेंगी तो इनको ही सजाएंगी बालों में। अब यहाँ पुष्प देने के बाद अब पहुंचे सत्यभामा मैया के भवन में। सत्यभामा जी ने कहा, अच्छा कल कह के गए थे आप और फिर खाली हाथ आ गए। नारद जी ने जानबूझ के अपना चेहरा ऐसे बना लिया। अरे माँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं लाया तो था पुष्प, आपके ही लिए लाया था, तो है कहाँ? बोले मैं लिए चला आ रहा था तो रास्ते में द्वारिकाधीश मिल गए। उन्होंने पूछा, नारद जी क्या लिए हैं? मैंने कहा, और सत्यभामा मैया के लिए पुष्प लाया हूँ स्वर्ग से। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा, नारद जी आप कैसी बात करते हैं? अरे ये फूल तो सबसे ज्यादा रुक्मिणी के बालों में अच्छे लगेंगे, और सोई वहीं दिला दिया है। अब तो देवी जी ज्वालामुखी, सीधे चंद्रमुखी से ज्वालामुखी। नारद जी ने सोचा, हमारा काम हो गया, अब चलते हैं आकाश में, वहीं से तमाशा देखेंगे क्या हो रहा है। अब जब द्वारिकाधीश जी कहीं से वापस आए, चले जा रहे थे, तो देखा कि कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। कोप भवन का दरवाजा खुलने का मतलब है कि आज कुछ ना कुछ अंदर। द्वारिकाधीश जी ने मंत्री सैनिक जो खड़े हुए थे उनसे पूछा, ये बताइए नारद जी आए थे क्या आज? बोले हाँ हाँ, सारी सब बात समझ गए। वो जान गए कि नारद जी जब जब आए तब तब ये दरवाजा खुला मिला है, चाहे वह शिव जी के यहाँ जाएं, चाहे इनके यहाँ जाएं, चाहे उनका काम ही इतना है। तो जैसे ही गए, भगवान
देवी क्या बात है, आप ऐसे कैसे? बोले आप बात मत करो, दूर रहो। आप हमेशा कहते सबसे ज्यादा मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। बोले कोई संशय? बोले सबसे ज्यादा यदि प्यार करते तो नारद जी मेरे लिए पुष्प लाए थे, तो उन्हें रुक्मिणी को क्यों दिला दिया? अब भगवान विचार करते हैं नारद जी तो हमें 2-4 दिनों से मिले ही नहीं, लेकिन समझ गए। अच्छा ठीक है देवी, यदि 2-4 पुष्पों के लिए तुम इतनी नाराज हो तो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, चलो तुम्हें पूरा पारिजात का वृक्ष ही दिलवा देता हूं। द्वारिकापुरी में आप लगाना, जितनी मर्जी आए सोई श्रृंगार करना। खुश हो गई। गरुड़ में आरूढ़ होकर के स्वर्ग पहुंचे देवेंद्र ने स्वागत किया। देवेंद्र ने कहा सरकार बड़ी कृपा करी जो आप आए। भगवान ने कहा देवेंद्र और सब सही है? बोले सब आपकी कृपा है, सब आपका ही है। प्राय हम लोग भी तो ऐसे ही कह देते हैं, सब आपका ही है। जैसे किसी ने नया मकान बनाया, कई बार लोग देखने आते हैं, तो देखने वाला व्यक्ति कहेगा अरे साहब आपने बड़ा सुंदर मकान बनाया है, तो जिसने बनाया है वो पता है क्या कहेगा? अरे सब आपका ही है। अब मेरे जैसा कोई पागल मिल जाए तो मैं तो कह दूँ मेरा है तो एक कमरा बुक करो, हाँ मेरा ताला डालो, चाबी मेरे जेब में डालो। ये केवल ये वाणी है, कुछ भी कह जाती है भाव में आकर के। अब देवेंद्र ने पहले तो कह दिया सरकार कैसे आना हुआ? बोले देवी जी हमारी थोड़ा नाराज हैं, इनको कुछ दिनों के लिए पारिजात का वृक्ष दे दीजिए, और जब हम लीला संवरण करके आएंगे तो द्वारिकापुरी से वृक्ष हम वापस ले आएंगे। पहले दिन तो देवेंद्र ने भाव में कह दिया हाँ महाराज ले जाओ। फिर अचानक से स्मरण आया कि ये अपनी धर्म पत्नी को मनाने के लिए इसे लेने आए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में हमारे घर में आग लग जाए। हमें भी तो पहले अपनी वाली से पूछ लेना चाहिए। अब अंदर जैसे ही गए, इंद्राणी साधारण नहीं है, स्वर्ग की पट्ट महिषी है, स्वर्ग की महारानी। जैसे ही अपनी बात कही इंद्राणी ने कहा आप स्वर्ग की वस्तु पृथ्वी में कैसे दे देंगे? बोले द्वारिकाधीश। अरे तो द्वारिकाधीश होंगे जहां के हों। अब इतिहास गवाह है कि घरों में किसी बात को लेकर के देवियां यदि मना कर दें तो किसकी औकात है बताओ? इंद्र का लटका हुआ चेहरा, भगवान तो समझ गए अंदर क्या तमाशा हुआ। भगवान ने कहा क्या हुआ देवेंद्र? बोले सरकार अब हम नहीं देंगे वृक्ष। बोले क्यों? बोले आपके घर के ठीक करने के चक्कर में अपने घर में आग लगा लें। भगवान ने कहा तो अब तो हम लेके ही जाएंगे। युद्ध हुआ और देवेंद्र को भगवान ने पराजित किया और पारिजात का वृक्ष लेकर के द्वारिकापुरी में सत्यभामा जी के आंगन में लगाया। नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ी सुख शांति मची हुई है, तो नारद जी फिर पहुंच गए। जैसे सत्यभामा मैया के पास गए, नारद जी ने जब कही मैया सब ठीक है, बोले नारद जी आप भी ना कैसा कैसा काम कर देते हैं, पता है वो हमें कितना प्यार करते हैं। अरे हमें पूरा वृक्ष स्वर्ग से ला करके दिलाए हैं, यहां तक कि इंद्र से युद्ध भी करना पड़ा है। नारद जी ने कहा आप नहीं जानती हैं द्वारिकाधीश को, हम जानते हैं। अच्छा वो वृक्ष ऐसी जगह लगा था कि रुक्मिणी मैया का भवन और सत्यभामा मैया का भवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और बीच में बाउंड्रेशन था। अच्छा तो वृक्ष ऐसी जगह लगा था कि अचानक हवा का जोर वाला झोंका आया तो वो वृक्ष रुक्मिणी मैया के आंगन की तरफ झुक गया। नारद जी ने कहा आप नहीं जानती हैं द्वारिकाधीश को, आपको बनाने के लिए लगाया जरूर आपके आंगन में, पर ऐसे लगाया कि पानी आप डालो और फूल कोई और तोड़े। देखिए तो भगवान आए, बोले नारद जी बताइए आपके पास कभी कोई काम धाम होता है? अरे हमारे पास तो हजारन काम है। बोले सरकार जब तक घर गृहस्थी में थोड़ा सा उठा पटक ना हो आनंद नहीं आवे। भगवान ने कहा आप तो ठहरे बाबा, हाँ आप क्या जाने उठा पटक से कितनी दिक्कतें होती हैं। ऐसे हास परिहास मनाना रूठना भगवान के गृहस्थ जीवन में बड़ा ही आनंद। अच्छा भगवान की जो दिनचर्या है बड़ी सुंदर बताई है। भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं
और जग करके सबसे पहले रात्रि में पहले से ही स्वर्ण पात्र में घी भरा हुआ रखा रहता है। तो सबसे पहले जग करके भगवान स्वर्ण पात्र में रखे हुए घी में अपना चेहरा देखते हैं। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले भगवान का ये मानना है कि जग करके सुबह सबसे पहले उसका दर्शन करना चाहिए जो घर में सबसे ज्यादा मंगल हो। और द्वारिकाधीश भगवान के यहाँ सबसे ज्यादा तो स्वयं में वो मंगल है, इसलिए अपना ही चेहरा देख लेते हैं। हम आपको भी सुबह जग करके सबसे पहले, भाई जग करके तुरंत आप मंदिर तो जाओगे नहीं, या घर में जो बना रखे हैं आप पर्दे लगे होंगे, रूम पूजा घर बंद होगा तो बिना नहाए तो जाएंगे नहीं। तो बोले घर के जो सयाने हैं वो घर में सबसे ज्यादा मंगल हैं, तो सुबह जग करके सबसे पहले उनको प्रणाम करिए तो पूरा दिन महाराज मंगल ही मंगल रहेगा। इसके बाद भगवान स्नान करते हैं, स्नान के बाद संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन करने के बाद भगवान अब ध्यान लगाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं जिनका ध्यान संपूर्ण संसार लगाता है वह किसका ध्यान लगाते हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं कि जितने भक्त हैं वो भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान हमारे अपने भक्तों का ध्यान लगाते हैं कि हमारा भक्त कोई संकट में तो नहीं है। हम लोग कई बार भगवान को आक्षेप लगाते हैं कि ये हमें कष्ट दे रहे हैं। नहीं, ये हमारा कर्म है जो कई रूपों में हमारे सामने आता है, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, वो हमें भोगना ही पड़ता है। इसके बाद भगवान प्रतिदिन गायों का दान करते हैं, फिर सुधर्मा सभा में जलफल लेने के बाद जाते हैं और समय समय में बच्चों के साथ समय भी व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बताई गई, हम जीवन में इतना भी कमाने खाने में न मस्त हो जाएं कि अपने परिवार को समय न दे पाएं। समय समय पर सबको समय देना अनिवार्य है। द्वारिकाधीश भगवान अपने पूरे बच्चों को लेकर के, धर्मपत्नियों को लेकर के कभी हफ्ते में एक बार, कभी 2 बार उद्यान में कभी जाएं, कहीं कहीं घूमने जाएं। एक दो पवनम राजन जगमुर यदो कुमार का बिहार तुम सांब प्रद्युम्ना चारु भानु गदादयः। एक बार बच्चों के साथ एक उद्यान में गए, गेंद खेलने लगे। आप सब लोग इन माता जी को देख रहे हैं, हम भी देख लें। गांव की आए हो माता जी, बैठ जाइए आगे। पीछे जाएंगे तो पीछे मुड़ मुड़ देखेंगे, कम से कम ठीक है। देखिए माता जी कितनी उम्र है फिर भी कथा सुनने के लिए आई हैं। यही जीव का भगवान से भाव होना चाहिए। माता जी मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, मैं दिख रहा हूं, कम कम दिख रहा हूं? हाँ दिख, अब बताइए इस उम्र में मैं दिखाई दे रहा हूं और जो नई नई बहुएं बैठी उन्हें मैं कम कम दिखाई दे रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गेंद कुएं में गई तो एक बालक गया, उसने देखा कि कुएं में विशाल एक गिरगिट पड़ा। भगवान से बताया, भगवान ने उस गिरगिट को जैसे स्पर्श किया दिव्य स्वरूप बन करके वो प्रकट हो गया। तो भगवान ने उसका परिचय पूछा, आप कौन? उसने अपना जो परिचय दिया है बड़े अहंकार के साथ दिया है। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशं। मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। वर्षा में जितनी बूंदें गिरती हैं कोई गिन नहीं सकता, पर शायद कोई सुरमा हो जो गिन ले। इस पृथ्वी में धूल के जितने कण हैं कोई गिन नहीं सकता, पर शायद कोई सुरमा हो जो गिन ले।
आकाश में जितने तारे हैं कोई गिन नहीं सकता, पर शायद कोई सूरमा हो जो गिन ले, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतनी गायों का दान किया है कि कोई सूरमा भी गिन नहीं सकता। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा भैया इतने बड़े दानी रहे तो फिर गिरगिट काय को बन गए? क्या दान करते थे? बोले गाय। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मरी बचिया बाभन के नाव? हाँ, कई बार जजमान और आचार्य में पूजा के मध्य में ही धीरे धीरे इतना विवाद हो जाता है, कि जजमान अब आचार्य से इतना चिढ़ जाता है, भाई अब आचार्य तो कुछ कह तो सकता नहीं है, तो इतना बढ़िया उपाय खोजता है। बोले महाराज जी आप गौदान लेंगे? बोले और कहे तो परंपरा है। तो पूरे शहर से सबसे ज्यादा मारने वाली गाय ढूंढ के लाएगा। हाँ? अब घर आचार्य जी पहुंचने नहीं पाए, मार मार करके अब आचार्य जी सोच रहे हैं घर जाऊं कि इसे वापस लौटाने जाऊं। तो ऐसी गाय तो नहीं दान करते थे? बोले नहीं नहीं। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्वनी यानी दूध देने वाली युवा गाय, रूपशीला, सुंदर देखने में और बिल्कुल शांत। कपिला हेम श्रृंगी, देखिए अपनी जो देशी गाय है उसके दान की महिमा, उसमें कपिला गाय हो और ज्यादा महिमा। और जिस गाय को मैं दान करता था उसकी सींगें स्वर्ण से मड़ी हुई होती थी और खुर चांदी से मड़े होते थे, सवत्सा गाय होती थी और 1 साल के लिए खाए पीवे की सामग्री में साथ में देता था। अब वो भी न्यायार्जिता मेहनत के धन से गायों को इकट्ठा करके फिर देता था। फिर भी आप गिरगिट बने, ऐसा क्या हो गया? बोले मैं प्रतिदिन गायों का दान करता था, तो एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान किया, तो वो गाय भाग करके पुनः हमारे गौशाले में आ गई और दान की हुई गैया को अगले दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब आज जिसे दिया था वो लेके जा रहा था और जिसके यहाँ से वो भाग आई थी वो लेने आ रहा था, दोनों मिल गए। उसने अपनी निशानी लगा रखी थी, उसने कहा ये गैया हमारी है, भग के आ गई है, कल मुझे दान में मिली। तो सामने वाले ब्राह्मण ने कहा हमें तो अभी अभी मिली, संकल्प करा के लाएं। बोले चलो राजा से निर्णय कराएं और राजा कह देंगे कि किसकी गैया है वही ले लेगा। अब हम जब दोनों ब्राह्मण आए तो मैं निर्णय न कर पाया। वो कुछ भी पूछें, डर एक तरफ था कहीं श्राप न दे दें, शरीर पसीने पसीने पीत वर्ण का हो गया, कोई निर्णय नहीं। ब्राह्मणों ने कहा राजा दान देने के बाद भी तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो किसकी गाय है, रंग बदल रहे हो, सिर हिला रहे हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि गिरगिट बन जाओ, ऐसे ही रंग बदलते रहना और सिर हिलाते रहना। तो मैं तो चरणों में गिर गया। मैंने कहा जानबूझ के थोड़ी हुआ है। तो जब मैं चरणों में गिरा तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, श्राप तो लग गया है, लेकिन द्वापर में भगवान द्वारिकाधीश के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो जब मैं मरा धर्मराज की सभा में गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा ये राजा आया है, बताओ इसके कितने पुण्य हैं कितने पाप। सबका हिसाब किताब, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होती। हमारे आपके यहाँ के हिसाब किताब में हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जिसके पास पैसा है उसी की अदालत है, और उसकी एक ऐसी स्वतंत्र अदालत है कि जैसा निर्णय वहाँ होता है ऐसा कहीं नहीं होता। राम झरोखा बैठ के सबके मुजराले, जाकी जैसी चाकरी ताको तस फल दे। चित्रगुप्त ने कहा बड़ा दानी रहा ये राजा, बहुत पुण्य किया है, बस ब्राह्मणों का श्राप लगा हुआ है। तो धर्मराज ने कहा राजा नृग ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो मैंने कहा एक ही पाप हुआ, पहले वही भोग लेते हैं फिर पुण्य भोगते रहेंगे। तो सोई हम गिरगिट बन के पड़े थे, आपका स्पर्श प्राप्त हुआ।
आज मैं धन्य हो गया। मुझे नहीं लगता कि श्राप लगा हुआ था, मुझे तो लगता है आशीर्वाद था। नहीं, आपका दर्शन दुर्लभ है। आज जब ये लीला हुई तो भगवान के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, तब तक 56 करोड़ यदुवंशी, बड़ा विस्तार इनका हो गया। आज भगवान ने लीला सबके सामने इसलिए करी, अपने बच्चों को समझाया कि जीवन में कुछ भी करना पर संत ब्राह्मणों का कभी अपराध नहीं करना। पर आगे चल के इन लोगों ने यही किया। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, अब आइए हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करें कि उसके पहले भगवान का एक दिव्य पावन भजन और फिर सुदामा चरित्र पर हम सब जो आज की प्रमुख कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। हाँ, कि मुरली वाला लुट ले गया। क्या ले गया? कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लुट ले गया। हाँ, कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की, मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। श्री हरि। पतंग उसने प्रेम की डोरी से, काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से। काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से, काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से। डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से, डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से। डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से, डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी से। उस छलिया की है हो, उस छलिया की है हो, उस छलिया की दाल गले गई, मुरली वाला लुट ले गया। उस छलिया की दाल गले गई, मुरली वाला लुट ले गया। हाँ, कि मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया। कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की, मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले। श्री हरि। जय हो।
पतंग कटती है तो उसका ठिकाना नहीं होता कि वो कहाँ जाके गिरे, लेकिन जो हमारे दिल की पतंग कटी हुई है वो सही जगह गई है। अच्छा हुआ इसे ले गया कन्हैया, अच्छा हुआ इसे ले गया कन्हैया, वरना लूट के ले जाती दुनिया, वरना लूट के ले जाती दुनिया, वरना लूट के ले जाती दुनिया, वरना लूट के ले जाती दुनिया। इसे श्याम की इसे श्याम की इसे श्याम की शरण मिल गई, मुरली वाला लुट ले गया, इसे श्याम की शरण मिल गई, मुरली वाला लुट ले गया। हाँ कि मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला ले गया। श्री हरि पतंग मेरी हवा में उड़ गई, दिल की पतंग मेरी हवा में उड़ गई, दिल की पतंग मेरी हवा में उड़ गई, दिल की पतंग मेरी हवा में उड़ गई, हवा में उड़ गई मस्ती में चढ़ 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 गई। उस कान्हा की जय हो, उस कान्हा की जय हो, उस कान्हा की नजर पड़ गई, मुरली वाला लुट ले गया, उस कान्हा की नजर पड़ गई, मुरली वाला लुट ले गया। हाँ कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया और जरासंध को भी महाराज पराजित करके और उसका मुकुट लेकर के वापस आए। आज देखिए कथा का विश्राम दिन है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। जितना सुन लें उतना कम है।
अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ आज आए हो? हाथ ऊपर करो। 7 दिनों में। अच्छा, सुभाष जी, इनसे 1100 रुपये पेनाल्टी जमा करवाई जाए, क्यों नहीं आए? मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं कि बैक गियर लगा दो आप लोग। पेनाल्टी होगी इतनी तगड़ी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति आना चाहता है, कौन भगवान से दूर जाना चाहेगा? लेकिन समय की व्यस्तता, समय का अभाव, तो जो लोग आज आए हैं तो शास्त्र में ऐसी विधा है, आचार्य परंपरा की, जो 6 दिनों तक किसी कारणवश कथा सुनने नहीं आ पाते, कारणवश, अगर वो 7वें दिन की कथा में आ जाएं तो उन्हें पूरे 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर अर्थ का अनर्थ न लीजिएगा कि अगली बार से कहा गुरु जी ने बढ़िया बताया कि भाई 6 दिन तक न जाओ, कोई बात नहीं, 7वें दिन की सुन लो, पूरा फल मिलता है, तो हम 6 दिन तक अकेले बैठे रहें। ये उनके लिए जो बहुत व्यस्त हैं, वास्तव में वो चाह करके भी नहीं आ पाते। तो आइए आज की जो प्रमुख कथा है, हम सब सुदामा चरित्र को बड़े भाव से, श्रद्धा से श्रवण करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव भगवान ने जब सुदामा चरित्र को प्रारंभ किया है तो लिखा हुआ है निमग्न हृदयम ब्रवीत, यानी कि मगन होकर के सुखदेव भगवान ने कहना प्रारंभ किया और राजा परीक्षित ने मगन होकर के सुनना प्रारंभ किया। यहाँ देखिए 2 अध्यायों में सुदामा जी की कथा आती है, ज्यादा विस्तार नहीं है, पर चूंकि भाव बड़ा अच्छा है इसलिए इस कथा का विस्तार वक्ताओं ने करना प्रारंभ कर दिया। नाम नहीं आया है इनका। क्या कहते हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के कोई सखा थे। अब वो कौन थे नाम नहीं दिया, पर ये बताया है वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अपने आप में दिव्यता तो है ही, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यदि ब्राह्मणत्व तो आ जाए तो कहते हैं सोने में सुहागा हो जाए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, है ना, ये सब। तो 6 गुण जो हैं, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, दान लेना और लेने के साथ देना भी 6 गुण थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवेत्, ब्रह्म यो जानाति स ब्रह्मणः। महाराज, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से सदा विरक्त हैं और बोलिए व्यासी महाराज की जय। फूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
अब देखिए, इंद्रियों से वो सर्वथा विरक्त हैं। आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, जिह्वा स्वाद चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भाव। पर ये इंद्रियों से सर्वथा विरक्त हैं और इनके जीवन में प्रायः अभाव है। अभाव कितना है? बोले अभाव तो इतना है, कई कई बार एक हफ्ते व्यतीत हो जाते हैं और महाराज इनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता। जहां भाव की बात करें, मकान ऐसा बना है कि हवा का थोड़ा सा झोंका चल जाए तो वो मकान के तिनके तिनके बिखर जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके लिए लिखा हुआ है प्रशांत आत्मा, आत्मा से हमेशा प्रसन्न रहने वाले। अब देखिए, जिनके जीवन में इतना अभाव है उसके लिए लिख रहे हैं प्रशांत आत्मा। अब हमें आपको भगवान ने सब कुछ दिया है पर आज तक हम प्रशांत आत्मा नहीं बन पाए। बताइए, किसी के जीवन में कोई अभाव है? अब भाई, आवश्यकता से ज्यादा आप एक दूसरे को देख करके मांगेंगे तो कष्ट होगा। दूसरे को मत देखिए, भगवान ने उन्हें क्या दे रखा है। अरे भगवान ने हमें जितना दे रखा है वो पर्याप्त है और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसके अलावा नहीं। ये जो हम दुखी हैं केवल दूसरों को देख करके। क्यों? कभी हमारा कच्चा भवन हुआ करता था तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारा भी पक्का भवन बन जाए। तो भगवान ने कृपा करी, 4 कमरे का सुंदर एक मकान आपको बनवा दिया। अब जब आप पड़ोस के यहाँ देखते हो तो 3 खंड का बना हुआ है। हे भगवान कृपा करो, कम से कम 1 खंड तो और बढ़ाओ। चलो भगवान ने ये भी कृपा कर दिया तो दूसरे खंड की प्रसन्नता कब तक रही? जब तक वो बना नहीं। और जहां बन गया तो एक दिन प्रसन्नता रही, दूसरे दिन से भूल गया। अब कहते हैं हे भगवान एक बार और कृपा कर दो तो इसके लेवल में आ जाए हम थोड़ा सा। हाँ, अब 2 खंड की प्रसन्नता वो भूल बैठा है, अब तीसरे खंड को बनाना है, इसमें दुखी है, कैसे बनाऊं? भगवान ने कभी साइकिल दिया, कभी पैदल चलते थे, फिर मोटरसाइकिल दिया, फिर कार दे दी। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं कि वो 40 लाख की कार से जा रहा है तो अपनी उस कार को हम भूल जाते हैं। इसकी प्रसन्नता नहीं है, जो हमारे पास है उसमें प्रसन्न नहीं होते। पर अगले व्यक्ति को देखते हैं कि बड़ी महंगी कार में जा रहा है तो लगता है भगवान ये वाली कब दोगे आप हमें, कब? कुछ नहीं हमें दियो, हमेशा हम परेशान रहे, हम मर रहे हैं, जी लो। और सुदामा जी के पास कुछ नहीं है फिर भी वो प्रशांत आत्मा है। क्यों? बोले जिनकी प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष है, यानी ये मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रशांत आत्मा आज तक नहीं बन पाया। और सुदामा जी की जो प्रसन्नता है वो भगवान नाम सापेक्ष है। वो जितना नाम भगवान का गा लेते हैं उतना ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनके लिए आया प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। दिव्य गृहस्थ जीवन है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण। भागवत जी में तो आया है सुशीला जी के लिए, यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथाविध। इनकी जो पत्नी है तस्य भार्या कुचैल, यानी इनकी जो पत्नी है सुशीला, उसके लिए लिखा हुआ है भागवत जी में वो कुचैल यानी मैला कपड़ा पहनने वाली है। और ये कुचैल साधारण मैले कपड़े को नहीं कहा जाता, कुचैल उस कपड़े को कहा जाता है जो मैंने एक दिन बताया था, जैसे जिस कपड़े का उपयोग हम किचन में करते हैं तो साबुन सोडा लगाने के बाद भी वो साफ, फिर उसको सीधे फेंक ही देते हैं। तो ये इतना मैला कपड़ा काहे को पहनती है? बोली इसलिए इसकी साड़ी इतनी कुचैल हो गई है कि इसके पास सिर्फ एक ही साड़ी है। अब एक ही साड़ी है तो धोने का अवसर नहीं मिलता, और धोने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसी हो गई। अच्छा, तो फिर ये अपने आप को शुद्ध कैसे करती है? बोली अंधेरे में जग करके 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं तो नहाती है, और उसी साड़ी को पहने पहने नहाना है।
तो क्या करती है, आधी साड़ी खोल करके उसे गीला कर लेती है और फिर गीले वाले भाग को पहनकर सूखे वाले खोलकर फिर गीला कर लेती है। अब चूंकि एक ही साड़ी है तो शरीर में पहने पहने उसे सुखाना भी है। तो गर्मियों में प्रायः हम नहा ले कपड़े पहन के भी तो कुछ देर में सूख जाते हैं, लेकिन जब सर्दी आती है और सुशीला अपनी साड़ी को शुद्ध करने के लिए जल में भिगोती है, पहने पहने जब सुखाती है। अब सर्दियों में विचार करें कि आपको कोई ठंडी बूंद ऐसे लेके डाल दे तो कितना क्रोध आता है। अरे यहाँ तक कि रात में यदि हम लोगों को टॉयलेट भी आ रही है तो एक बार हिम्मत नहीं होती है, किसी तरह ये होता है कि चलो सुबह तो होगी। हाँ ऐसी, अब वो पूरे पहने पहने सर्दियों में पूरा अंग अंग उसका अकड़ जाता है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विध। मैला कपड़ा पहनती है और भूखा रहने वाली भूखी रहती है। क्यों भूखी रहती है? बोले इनके जो पति सुदामा हैं वो व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, सब उनके पास डिग्रियां हैं। किसी ने कहा सुदामा भैया तुम्हारे जीवन में इतना अभाव है तो कर्म कांड कराओ। सुदामा जी ने कहा कर्म कांड कराने से पुण्यों का क्षय होता है, क्योंकि कर्म कांड का इतना विस्तार है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो फिर भैया ज्योतिष पत्री देखो, बोले इसमें भी पुण्यों का क्षय होता है। भाई ज्योतिष पत्री देखेंगे तो जजमान को प्रभावित करने के लिए 2 बात सही होगी तो 10 बात झूठी बतानी पड़ेगी। तो फिर आपको साहित्य आता है तो यहाँ का जो राजा है उसके लिए बिरदावली लिखो, गुणगान गाओ, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। सुदामा जी ने कहा ये वाणी यदि किसी का गुणगान करेगी तो लौकिक राजाओं का नहीं, जो सबका सम्राट है, ये वाणी उसी के लिए कुछ गाएगी और उसी के लिए बोलेगी। लोग कहते हैं कि सुदामा जी को श्राप था। क्या श्राप था? बोले यह श्राप था कि सुदामा जी और भगवान कृष्ण हुआ यूं था कि सांदीपन मुनि के गुरुकुल की ऐसी परंपरा थी कि जो विद्यार्थी जिस दिन होमवर्क तैयार करके नहीं सुनाता था तो गुरुजी उन्हें दंड देते थे। जंगल चले जाओ, लकड़ी ले आना, ये ले आओ, वो ले आओ। तो एक दिन सुदामा जी ने जो होमवर्क मिला था वो तैयार नहीं किया, तो सांदीपन मुनि ने कहा सुदामा तू बिगड़ता जा रहा है, जा जंगल लकड़ी लेके आना। अब भगवान कृष्ण सोचते हैं कि सुदामा बड़ा भोला है और इसको गुरुजी अकेले ही जंगल भेजे दे रहे हैं, बेचारा जंगल में खो जाएगा, बड़ा सीधा साधा ब्राह्मण है, तो क्या करूं? ऐसे तो कहूंगा मुझे जाने दीजिए तो गुरुजी जाने नहीं देंगे। तो जब भगवान को होमवर्क सुनाने का नंबर आया तो भगवान को आ रहा था, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके नहीं सुनाया। सांदीपनि मुनि ने कहा कि कन्हैया तू भी इसके साथ में बिगड़ता जा रहा, जा इसके साथ जाओ, जंगल से लकड़ियां लेके आना है। तो गुरु माता ने देखा कि दोनों ये विद्यार्थी जंगल जा रहे हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो आश्रम में कुछ था नहीं तो चने रखे हुए थे, दे दिया चुपके से गुरुजी की नजर बचाकर कि लो जंगल में यदि भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। अब देखिए जंगल गए तो बड़ी जोर की बारिश, तूफान इत्यादि हुआ। सुदामा जी उन चनों को लिए हुए हैं। अच्छा सुदामा जी कन्हैया से उम्र में बड़े हैं, अब बारिश के साथ पत्थर भी गिर रहे हैं। तो सुदामा जी ने सोचा कन्हैया बड़ा जो है कोमलांग है, इसे मैं बचाऊं कैसे? तो सुदामा जी एक वृक्ष में ऐसे चढ़े कि महाराज सारे पत्थर और पानी उनके ऊपर आए, उसके नीचे कन्हैया। उसी समय पत्थर चने की पोटली में लगने लगे, चने बिखरने लगे। बोले चने गिर जाएं, इससे अच्छा है कि चलो हमारी पेट में चले जाएं, क्योंकि यदि मैं खिलाने पिलाने में आता हूं तो कन्हैया को जो है पत्थर लग जाएगा। महाराज जब चने खा रहे थे तो भगवान ने पूछा कि सुदामा ये बता कि आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा जी ने सोचा यदि कहता हूँ चने खा रहा हूँ तो ये भी मांगेगा और फिर इसको पेड़ से मैं नीचे करूँ फिर दूँ, तब तक बारिश और पत्थर। बोले कुछ नहीं कन्हैया, तू
ठीक तो है ना, बारिश और पत्थर तो नहीं आ रहे? अरे कुछ नहीं, वो सर्द के कारण दांत हमारे किटकिटा रहे हैं, वही की आवाज आ रही है। अब सुदामा जी ने, वैसे देखिए दूसरे का हिस्सा हमें कभी खाना नहीं चाहिए, चाहे वो अन्न हो, चाहे धन हो, चाहे जो कुछ भी हो, दूसरे का कभी मत स्वीकार करिए। तो भगवान ने वहां पर श्राप नहीं दिया, भगवान ने केवल सुदामा से इतना कहा था कि भैया सुदामा, जब दोनों के हिस्से के चने थे तो मेरे वाले तो छोड़ दिया होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विचार करें, हम आप स्कूल जाते रहे कभी तो सबके घरों से टिफिन बन के जाता रहा इंटरवल के लिए। तो कई बार स्टूडेंट इतने उद्यमी होते थे कि अब इंटरवल हुआ नहीं और चुपके से किसी भी दोस्त या सहेली के बैग से टिफिन निकाल करके उसकी रोटी पूड़ियाँ परांठे जो भी हैं वो खा लिया, और सामने वाले को पता भी लग गया किसने हमारे टिफिन से चोरी करके खा लिया है। तो आज तक किसी मित्र ने किसी मित्र को ये श्राप नहीं दिया होगा कि तुमने हमारी रोटी पराठे पूड़ी खा ली है तो जाओ कोढ़ी हो जाओ कि भिखारी हो जाओ। नहीं, आज तुमने हमारे टिफिन का खाया है तो अगले दिन हम तुम्हारे टिफिन का। ऐसे बच्चों में होता। अरे तो जब साधारण व्यक्ति, साधारण जीव अपने मित्र को श्राप नहीं देता, तो जो विश्वंभर है, जो त्रैलोक्य का भरता है, वो उसका हृदय इतना कमजोर है कि यदि उस ब्राह्मण ने उसके हिस्से के चने खा भी लिए तो क्या उसे वो भिखारी निर्धन होने का श्राप दे देगा? अरे भगवान तो ब्रह्मण्य है। तो किसी ने कहा फिर सुदामा जी के यहाँ गरीबी क्यों आई? बोले सुदामा जी की ये गरीबी स्वयं की ली हुई। क्यों भाई? सुदामा जी जानते हैं कि मानव बने हैं, यहाँ जन्म लेने का लक्ष्य है सिर्फ भगवान की प्राप्ति। तो उनके दिमाग में एक ही बात है कि भगवान को प्राप्त कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। तो बोले भगवान का नाम है एक भक्त वत्सल, लेकिन मैं भक्त बनने जैसा नहीं हूं। हम लोग कई बार कह देते हैं अब तो हम भगवान के भक्त हो गए हैं। भक्त एक बहुत बड़ी, एक बहुत ऊंचा लेवल है। सुदामा जी कहते हैं मैं भक्त बनने जैसा नहीं हूं, तो क्या बनूं कि भगवान अपनाएं? तो बोले भगवान का एक नाम है गरीब निवाज। मानस में आया है गरीब निवाजू है? तो सुदामा जी सोचते कि यदि मैं गरीब बन जाऊं तो निश्चित ही भगवान मुझे अपना लेंगे। तो इतने विषयों से वो पीएचडी किए हैं, लेकिन कभी भी उन विषयों के कोई नहीं। तो नियम क्या बनाया? बोले ब्राह्मणन को जो नियम होता कि वो 4 घर में जाते थे और एक घर के बाहर 4 बार खड़े होके कहते थे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने समय में यदि कोई आकर के कुछ दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो आगे बढ़ जाते थे। ऐसे 4 घरों में जाना। तो कई बार तो जब तक लोग अंदर से लेकर के आते तब तक सुदामा आगे बढ़ जाते। तो कई बार मिलता, कई बार नहीं मिलता। और सुशीला में गजब का विवेक है। धर्म पत्नी हो तो सुशीला की तरह धैर्यवान, स्वाभिमान अंदर कूट कर विनय, विनम्रता, विवेक। अच्छा, जो कच्चे मकान होते थे उन मकानों से जब धुआं निकलने लग जाता था तो अड़ोस पड़ोस में ये पता लग जाता था कि अब इनके यहाँ चूल्हे जल गए, यानी कुछ बनना प्रारंभ हो गया। तो जब पड़ोसन कई बार देखती कि सुशीला के यहाँ तो 7 दिन हो गए और धुआं ही नहीं उठ रहा है, तो पड़ोसन आ जाती, अरे बहन सुशीला क्या बात है, हम देख रहे हैं कि 7 दिन हो गए और तेरे घर से धुआं उठता दिखाई नहीं दे रहा, क्या तेरे यहाँ कुछ बन नहीं रहा? तो देखिए ये इसने कभी ये नहीं कहा कि हमारे घर में अन्न नहीं है, कि अभाव है तो बन नहीं रहा। हम सबसे अपनी गरीबी बताते रहते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान ने हमारा ये किया वो किया। कदापि नहीं, कभी मत बताओ। अरे भाई जिससे बताओगे तो क्या आपकी गरीबी दूर कर देगा? अरे वो तो एकांत में जाके और हंसेगा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी जो परिवार होता है तो सामने वाला जितना परेशान होता है उतना ही प्रसन्न होता है। हाँ, आपके सामने तो वो व्यक्त करेगा हम बड़े दुखी हैं। इसीलिए कहा गया है दिल की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, दिल की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, और कहे भी यदि ना रहा जाए तो सिर्फ ठाकुर से ही कहनी चाहिए। आज सुशीला ने कहा
कि आपको तो पता है बहन कि हमारे जो पति हैं वो एकादशी की कितनी महिमा गाते हैं कि महीने में 2 एकादशी रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैंने सोचा जब महीने में 2 एकादशी रखने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं तो हमने निर्णय किया कि चलो महीने में यदि 20 एकादशी रही जाए तो ठाकुर कितना प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ 1 हफ्ते से लगातार एकादशी चल रही। ये नहीं कहा कि है नहीं। अच्छा, जो बच्चे जैसे सुदामा उनसे भी बढ़ करके सुशीला, और सुशीला से भी ज्यादा कहीं बढ़ करके बच्चे, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं, उन्हें तो ज्ञान नहीं होता। भूख लगी तो चाहिए, मिले कहाँ से लाइए आप। और बच्चे इतने अद्भुत हैं। कई बार 4 बज गए, शाम हो गई, माँ आज तो पिताजी कुछ ला रहे होंगे। हाँ बेटा ला रहे होंगे। लेकिन जब पूरे 8 दिन हो गए, आज बच्चों का धैर्य टूटने लगा। हाँ, तो सुशीला विचार करती है कि अब इनको धैर्य कैसे बंधवाऊं। तो सुशीला क्या करती है, चूल्हा जलाकर चूल्हे में बटलोई रख करके उसमें जल भर के और ऊपर से ढक्कन रख देती है। और जब बच्चे कहते हैं माँ आज तो मिलेगा, तो सुशीला कहती है आप सब चिंता मत करो, चावल बनने के लिए रखा है, तब तक आप लोग सो जाओ, और जैसे ही चावल बन जाएगा मैं आप लोगों को जगा दूंगी, आप लोग पेट भर पाना। और बच्चे सोए कि सीधे सवेरा हो गया। ऐसे करके पूरे 8 दिन इनके यहाँ व्यतीत हो गए। आज जब 9वां दिन प्रारंभ हो गया, रुक्मिणी मैया ने भगवान से कहा सरकार अभी ये ब्राह्मण कुछ तो करिए इसके लिए। बोली ये मेरा मित्र है, इतना बड़ा स्वाभिमानी है कि मैं इसको द्वारिकापुरी बुलाऊं कि आओ कुछ दे दूं तो आएगा नहीं, और मैं यहां से कुछ भिजवा दूं तो ये लेगा नहीं। हाँ, तो कुछ तो उपाय खोजिए इसके लिए। तो आज रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान एक साधु का वेश धारण करके सुदामा जी के भवन आए हैं। और सुदामा जी उस समय बाहर गए हुए थे। साकर खटखटाई, सुशीला आई, साधु बने हुए भगवान ने कहा देवी आज हमारे घर में सूदक लगा है तो क्या कुछ खाने पीने को मिलेगा। सुशीला बड़ी हंसी, बोले सरकार आपके यहाँ तो आज सूदक लगा होगा, लेकिन इस घर में जब से मैं ब्याह करके आई हूं तब से सूदक हटा ही नहीं। अरे तो देवी जन्म सूदक है कि मरण सूदक है। बोले जन्म सूदक है। अरे तो आप प्रसूता की तरह तो दिखाई नहीं देती हो। सुशीला ने कहा हमारे यहाँ दरिद्र नाम के पुत्र ने जन्म लिया है, और जब से उसने जन्म लिया है तब से इस घर का सूदक हटा ही नहीं। अरे तो देवी तुम्हारे घर में इतना अभाव। बोले इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, तो बहुत से घर हैं जिनमें अभाव है। बोले आपके यहाँ तो नहीं होना चाहिए। अरे आपके पति सुदामा है ना। बोले हाँ। अरे तो जिनके मित्र द्वारिकाधीश हैं उनके घर में इतना अभाव। सुशीला ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पति के मित्र द्वारिकाधीश। इतने दिन विवाह के हो गए, सुदामा जी ने आज तक नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। अरे हमारे आपके किसी वार्ड मेंबर से पहचान हो जाए तो गाड़ी में लिखवा लेते हैं वार्ड मेंबर का दोस्त। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया है कि द्वारिकाधीश हमारे जो हैं मित्र हैं। देवी आज अपने पति से ये कहना कि क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो झूठ तो बोलते नहीं, तो कहेंगे हाँ हैं। और जब वो कहें कि हाँ मित्र हैं तो ये जरूर पूछना कि यदि वो मित्र हैं तो क्या उनकी याद नहीं आती। और यदि वो कह दें कि याद आती है तो ये कहना जब याद आती है तो उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हो। आज सुदामा जी आए तो कहीं से पक्की प्रसादी मिल गई, पूड़ी कचौरी खीर इत्यादि। आज जैसे ही सुदामा जी आए मानो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को सर्वस्व मिल गया हो। बढ़िया पत्तल लगाई गई, सबको बराबर भाग परोसा गया, तुलसी पत्र छोड़ा गया, जल घुमाया गया। और जैसे ही जल घुमाए उसी समय पुनः साकर के खटखटाने की आवाज। सुदामा जी ने कहा देवी जाकर देखो, इससे पहले कि हमसे ये जूठा हो जाए
कहीं कोई अतिथि ना हो, कहीं कोई मांगने वाला ना हो। अरे गृहस्थ के यहां से यदि कोई भूखा लौट जाए, स्मरण रखिएगा, अगर सदगृहस्थ के यहां से कोई भूखा लौट जाए तो समझना कि आपके घर के सारे पुण्य वो अपने साथ में ले गया। कुछ नहीं, आप उसको जल पिलाइए, कुछ जल पीने के लिए सहयोग, कुछ ना कुछ, कोई मतलब बिना खाए पिए सदगृहस्थ के यहां से लौटना नहीं चाहिए, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो। हमारा स्वभाव ऐसा है कि अमीर व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, और धोखे से गरीब आ जाए तो सोचते हैं कि इसे तो भूख लगती ही नहीं, हम पानी के लिए नहीं पूछेंगे, खाने के लिए नहीं पूछेंगे। जो गरीब है, हो सकता है उसका अंश आपके यहाँ पड़ा हो, और भगवान ने आपको इतना दिया है तो शायद जिम्मेदारी दी हो कि आवश्यकता से ज्यादा है तो जो तुमसे ज्यादा है वो दूसरों को दे दो। भाई वस्त्र हो, पात्र हो, अन्न हो, यदि हमसे ज्यादा है तो जिनके पास अभाव है हमें उसे दे देना चाहिए। सांकर जैसे ही खोला, एक मांगने वाला खड़ा है। बोले देवी, मैंने 10 दिनों से कुछ नहीं पाया, इतना भूखा हूं। सुशीला आई। सुशीला ने कहा सरकार, एक मांगने वाला आया है, वो कह रहा है कि 10 दिनों से मैं भूखा हूं। तो सुदामा जी ने कहा, हम लोगों ने 9 दिनों से नहीं पाया, और जो मांगने वाला आया है वो 10 दिनों से नहीं पाया। इसका मतलब है कि इस भोजन की हमसे ज्यादा उसे जरूरत है, जाओ मेरा वाला भाग दे आओ। सुशीला लेके गई, उसने कहा और भूख लगी है, तो अपना भाग दे दिया। उसने कहा और भूख लगी है, तो बच्चों ने कहा माँ हमारा भी भाग दे दो, ये 10 दिनों से नहीं पाया, हम 9 दिनों से नहीं पाए हैं, हम भगवान कल हमारी व्यवस्था कर देगा। ओहो, वही तो मैंने कहा, जैसे सुदामा उनसे भी कहीं दिव्य, सुशीला उनकी पत्नी उनसे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके बच्चे, अद्भुत परिवार। सुशीला ने कभी आज तक अपने पति से यह शिकायत नहीं किया कि तुम्हारे साथ विवाह करके मैं पछता रही हूं, कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, कि तुमने मुझे दिया क्या, दिलाया क्या, तुम मेरे लिए करते क्या हो, जो हम आप प्राय एक दूसरे से अक्सर शिकायत करते रहते हैं। एक साड़ी में गुजारा और इतनी प्रसन्नता, इसीलिए प्रशांत आत्मा है। आज फिर पानी पी करके ये सदगृहस्थ ब्राह्मण सोए हैं। सुशीला का नियम है प्रतिदिन अपने पति को पैर दबाती है पहले, आज पैर दबा रही है। जब सुदामा जी को प्रसन्न देखा तो सुशीला ने कहा सरकार ये बताइए, मुझे कहीं से आज पता लगा है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे सुशीला, इतने दिन है गए, मैं ये तो बतानो भूल ही गयो कि वो द्वारिकाधीश तो बाद का है, कन्हैया मेरो मित्र है। तो सरकार ये बताइए, जब वो आपके मित्र हैं तो क्या उनकी याद आपको नहीं आती? सुदामा जी कहते हैं देवी, तुम कभी कभी कहती हो कि आप रात भर सोते क्यों नहीं है, किसकी माला लिए किसको जप रहे हैं आप? तो मैं सुशीला आपको बता दूं, मैं रात रात भर जग करके मैं मेरे मित्र को याद करता हूं। तुम कह रही हो कि याद नहीं आती, मैं रात भर अपने मित्र को याद करता हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस समय भोगी लोग अपने विषय वासनाओं में रात्रि में मस्त रहते हैं, उस समय योगी जग करके रात्रि में भगवान का स्मरण करता है। तो सरकार, जब आप उन्हें इतना याद करते हैं तो क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा मिलने की तो प्रतिदिन इच्छा होती है, लगता है कब मिलूं, लेकिन वो मेरा मित्र है ना, इस समय बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पहले तो साथ में गैया चराते रहे, पर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, और मैं उसके यहाँ मिलने के लिए जाऊं, और यदि कोई ये कह दिया कि सुदामा अभाव के कारण मित्र के यहाँ गया है कि शायद मित्र कुछ दे दे, तो मेरी भक्ति में लांछन लग जाएगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाता हूं। लेकिन सुशीला, तुम्हारे मन में यह भाव कैसे आया?
कहीं ये जानकर कि वो मेरा मित्र है तो तुम्हारे मन में ये भाव तो नहीं आ गया कि मैं मित्र के यहाँ जाऊं और कुछ मांग के लाऊं? तो देवी स्मरण रहे, मैं अपने परिवार के साथ मर जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ कभी इस भावना से नहीं जाऊंगा कि वो मुझे कुछ ला करके दें, कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि आप वहां जाइए तो कुछ मांग कर लाइए, आप जाइए और अपने मित्र से मिलिए जिनको आप इतना स्मरण करते हैं। तो सुशीला, यदि तुम्हारे मन में इतनी पवित्र भावना है तो मेरी तैयारी करो, मैं सुबह ही मेरे मित्र से भोर में ही मिलने के लिए जाऊंगा। आज सुदामा जी को रात्रि भर नींद नहीं आई कि कल मित्र से मिलना है। सुबह सुबह तैयार हुए सुदामा जी, आधी धोती को पहने हैं, आधी को ओढ़े हुए हैं, टूटी फूटी छड़ी है, 10 दिनों से कुछ नहीं पाया, मस्तिष्क पे ब्रह्म तेज है, शरीर सूख गया है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये बताओ, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे मैं जब जाऊंगा, पता चला उसके बहुत सारे विवाह हुए हैं, बड़ा परिवार है, इतना मेरा स्वागत करेगा, और घर वालों ने कहा कि मित्र इतनी दूर से आया है जिसका इतना स्वागत हो रहा है, तो अब भाभी ने क्या भेंट भेजा है, तो घर में कुछ है मैं मित्र के लिए ले जा सकूं। सुशीला ने कहा, घर में कुछ होता तो हम 10 दिनों से भूखे नहीं होते, लेकिन आप चिंता मत करिए। सुदामा जी ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, मित्र के यहाँ जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, बिटिया के यहाँ जाएं, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला ने कहा, मैंने इतना व्यवहार बना रखा है कि मैं जहां भी जाऊंगी तो कोई मुझे मना नहीं करेगा। सुशीला मन में विचार करती है, पड़ोसियों के यहां गई। सुशीला ने कहा, बहन तुम मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दे, और जब मेरे घर में अच्छे दिन आ जाएंगे तो इसकी जगह में 8 मुट्ठी चावल आपको वापस दूंगी। फिर सुशीला विचार करती है कि यदि मैंने एक जगह से 4 मुट्ठी चावल लिए तो सामने वाला देखेगा तो ये कैसे जानेगा कि जो मित्र आया है, और आपने पूछा कि सुदामा कैसे हो, सुदामा तो यही कहेंगे आपकी कृपा से हम बहुत आनंद से हैं। अरे तो उसे पता कैसे लगे कि इस घर में इतना अभाव है। तो सुशीला इतनी विवेकवान है कि उसने अलग अलग 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किए, कि जब सामने वाला देखेगा कि एक तरह के चावल नहीं है तो वो समझ जाएगा कि ये कहीं से मांग के लाए गए। भाई एक घर के चावल हो तो एक तरह के हो। अच्छा, देने वालों ने छानन और बीनन दिया है। क्या दिया है? छानन और बीनन। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप किसी को कुछ दीजिए, जरूरी नहीं कि हर हफ्ते दो, 1 महीने में दो, आप 5 साल में दो, आप 10 साल में दो, पर किसी को आप कुछ भी दो तो ये मानकर मत दो कि ये हमारे काम का नहीं है तुम इसे दे दें। जो आपको पसंद नहीं वो दूसरे को कभी मत देना, भले ही 10 साल में देना। फिर भी उन टूटे फूटे चावलों को लेकर सुशीला आई है। अब देखिए, घर में कोई एक साबुत वस्त्र तक नहीं है जिनमें बांध सके। साड़ी के पल्लू को फाड़ करके 1 तह करके, 2 तह करके, 3 4 तह करके किसी तरह चावल जब रुके तब वहां महाराज सुदामा जी को दिया। सुदामा ने कहा, क्या लाई हो? बोली, चावल लाई हूं। क्या पता है वो कितना बड़ा आदमी है? वो मेरा इतना स्वागत करेगा। मित्र क्या दिया, भाभी ने तो क्या है, टूटे फूटे चावल लेके दे दूं? सुशीला ने कहा, अगर आपको ये लगता है कि ये चावल देते हुए वो आपको क्या कहेगा, तो इन चावलों का प्रसाद और भेंट जब देना तो ये मत कहना कि मैं दे रहा हूं। इन चावलों की जब भेंट देना तो ये कहना, मित्र ये प्यारी भेंट तुम्हारी गरीब भाभी ने दिया है, वो स्वीकार कर लेगा।
सुदामा जी चावल की पोटली को ले लिए। फिर सुशीला सोचती है हो सकता है चावल सोच करके वो न समझ पाए, हो सकता है दो चार ब्राह्मण के घर हैं, कई जगह से चावल आते रहते हैं। बोले आप जा तो रहे हैं लेकिन मेरा संदेशा मेरे मित्र से, अपने मित्र से आप कह देना। बोले कौन सा? एक माख दई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी चल दिए। चलते हुए सुबह से शाम हो गई, एक जगह थक करके बैठ गए। एक पथिक से पूछा भैया द्वारिकापुरी आ गई? बोले भैया सुदामा अपने ही गांव में बैठ के ये पूछते हो कि द्वारिकापुरी आ गई, तो क्या मैं अपनी ही नगरी में हूं? बोले हाँ भैया सुदामा, तुम तो केवल गांव से 1 ही किलोमीटर निकल के आए हो। सुदामा जी ने कहा मैं दिन भर चलता रहा और दिन भर चल करके मैं सिर्फ 1 किलोमीटर आया हूं, तो मैं जीवन भर चलता रहूंगा, लेकिन कन्हैया मैं तुम्हारे दरबार तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये बात पक्की है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। महाराज आज भगवान बैलगाड़ी में सवार होकर के आए हैं, सुदामा जी को लेकर के समुद्र तट के किनारे छोड़ दिया। रुक्मिणी मैया ने कहा आपने छोड़ा भी तो कहां छोड़ा? सागर किनारे। अरे ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आपकी कृपा के इस भवसागर को पार कर जाए? आप उसे अकेले छोड़े आए हो? आप जाओ। तो आपने त्रेता में सुना होगा कि एक भक्त ने भगवान को नौका में बिठाकर पार किया, लेकिन द्वापर में भगवान स्वयं नौका लेकर के आए हैं। आज भगवान भक्त को पार उतारने के लिए केवट बने हैं। भगवान ने कहा भैया पथिक कहां जाना है? बोले द्वारिकापुरी जाना है। तो भैया इस समुद्र में मेरे नौका की अंतिम बारी है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। पार चलना चाहोगे? सुदामा जी ने कहा पार तो मैं जाना चाहता हूं, पर सुना है कि नाव की उतराई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मेरे पास भैया कुछ है नहीं। भगवान ने कहा तो ये बताओ कुछ भजन और कीर्तन भगवान का नाम आता है? सुदामा जी ने कहा मैंने जीवन में यदि कोई धन इकट्ठा किया है तो वो भगवान के ही नाम का धन इकट्ठा किया है, इस धन की कोई कमी नहीं है। तो भगवान ने कहा मेरा भी संकल्प है, लौकिक धन जिसके पास हो कोई बात नहीं, पर मेरा संकल्प है जो भगवान के नाम का धन जिसके पास होगा मैं स्वयं उसे अपनी नौका में बिठा करके और इस भवसागर से उसे पार करा दूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी नौका में बैठे हैं, भगवान केवट बने। क्या भाव! सुदामा जी ने भगवान को केवट स्वरूप में देखा तो सुदामा जी ने कहा भैया देखने में तो तुम कन्हैया की तरह लग रहे हो। भगवान ने कहा भैया द्वारिकापुरी के जितने लोग हैं ना वो सबरे कन्हैया की तरह है। अच्छा, अब भगवान मन ही मन कहें जब हम ही कन्हैया हैं तो हम नहीं कन्हैया की तरह दिखेंगे तो कौन दिखेगा? तो भगवान ने कहा भैया हम तुम्हें पार उतारेंगे, लेकिन उसका पारिश्रमिक जो है आप हमें कोई भजन सुनाओ।
आज भगवान सुदामा जी को निहार रहे हैं, सुदामा जी भगवान को निहार रहे हैं। हाँ, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे रुक्मणी रानी, मेरी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ